जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जय हिंद दोस्तों, इसी मोटिवेशनल के साथ हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा यह सबको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक थे। तो इस मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर होगा राम मनोहर लोहिया। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवादी यह नाम किसने दिया। राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी, मोरारजी देसाई। तो यह राम मनोहर लोहिया ने, गैर कांग्रेसवाद का यह नाम राम मनोहर लोहिया ने दिया। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का मशहूर नारा दिया था। तो इसमें कोई किसी को तकलीफ ही नहीं होगा, बिल्कुल सीधा और सादा उत्तर इंदिरा गांधी। अगला हमारा चौथा आम चुनाव कब संपन्न हुआ। चौथा आम चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 1967 में। यह आपको शुरू के 4-5 चुनाव याद रखने हैं, कब से कब तक के। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, 1971 में ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। तो इस गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दल ने किया था। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दल ने किया था, यह इसका कथन ठीक है। आप अच्छी तरह पढ़कर भी इसका उत्तर देख सकते हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, सन 1967 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी। राष्ट्रीय मोर्चा की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, कांग्रेस की, वाम मोर्चा की। तो कांग्रेस की, इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस की। 1967 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। अगला हमारा इस कड़ी में 8वां क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व श्री नटराजन अन्नादुरई ने। किसने किया था, श्री नटराजन अन्नादुरई ने। तो इसका सही उत्तर होगा स। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी कौन बने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने थे, दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री। कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया। एन संजीव रेड्डी का, वीवी गिरी का, या दोनों का नहीं। तो इसका सही उत्तर वीवी गिरी का। इसका सही उत्तर होगा वीवी गिरी। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, सन 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है। तो इस समय गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन एवं युद्धों का सामना आदि समस्या विद्यमान थी। तो इन समस्याओं के कारण 1960 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस समय गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन आदि समस्याओं के कारण इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा किए गए किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखाए। तो इंदिरा गांधी, तो पहला कार्य था पृथ्वी पर्स की समाप्ति। पहला पृथ्वी पर्स की समाप्ति। दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहां सन 1967 के आम चुनाव के पश्चात गैर कांग्रेस सरकारें स्थापित हुई। तो गैर कांग्रेस की सरकार कहाँ, कौन से राज्य में 1967 के आम चुनाव के पश्चात हुई थी। तो उन राज्यों के नाम बताने हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा बिहार। अगला हमारा इस कड़ी में 14वां क्वेश्चन है, सिंडिकेट क्या था। कांग्रेस नेताओं के एक प्रभावशाली समूह और अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। तो कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली और जो प्रसिद्ध नेता थे उनको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, जो ताकतवर नेता थे। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां बताइए। तो 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत का, इंदिरा गांधी की राजनीति में दृष्टिकोण से कम अनुभवी होना, कांग्रेस के भीतर ताकतवर एवं शक्तिशाली नेताओं के समूह सिंडिकेट के प्रभाव से आपको मुक्त रखना, 1967 के चुनाव में कहीं अपनी पार्टी की साख को पुनः प्राप्त करना। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, दल बदल का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर क्वेश्चन है दल बदल। दल बदल का क्या अर्थ है। तो जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े तथा वह चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से
अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में सम्मानित हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा, यदि कोई भी अपना चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वह जीत जाए और बाद में उसे दूसरी अन्य पार्टी में बदल ले और इसको ही दल बदल कहा जाता है। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती का परीक्षण कीजिए। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती का परीक्षण करना है तो इसका उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल था। शास्त्री ने पद संभाला किंतु आकस्मिक मृत्यु के कारण पुनः सवाल उत्पन्न हो गया। इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को लेने का फैसला किया, लेकिन निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था। एक गुप्त मतपत्र चुनाव के माध्यम से इस दुविधा को हल किया गया था। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 मतों से पराजित किया। भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व का तिरुपति श्रद्धा का एक शांतिपूर्ण संक्रमण दिखाई दिया। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आकलन कीजिए। तो इसका उत्तर है, बार बार सरकारें बनाने का सरकार भंग करने जैसी स्थिति, इस अवधि को आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति दी गई। तो 18वां क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अभी। अगला 20वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर पुनः स्थापित किए, इस कथन के तर्क में सही स्पष्ट कीजिए। तो पेज नंबर 362 एक्सीलेंट पास में मिल जाएगा। अगर हम इनका उत्तर देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसका उत्तर यहाँ पर नहीं दे पाए दोस्तों। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसमें ये ब्लू कलर में लिख रखा है, इसका अर्थ है अबाउट में जाइए चैनल के में और व्हाट्सएप या टेलीग्राम में से किसी भी एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे मटेरियल की PDF प्राप्त हो जाएगी और आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो।